जय हिंद एवरीवन। चैप्टर 4 है ये बेटा, अंडरस्टैंडिंग लॉज। प्रीवियस चैप्टर हमने पार्लियामेंट पढ़ा। पार्लियामेंट में हमने पढ़ा कि कैसे हमारे सारे लॉज बनते हैं और कौन कौन उन पार्लियामेंट्री फॉर्म में कौन कौन उन लॉज को बनाता है, हु मेड द लॉज, है ना। तो इन दिस चैप्टर वी शैल डिस्कस अबाउट द लॉज। तो रूल ऑफ लॉ, नो वन इज अबाउट द लॉ, कोई भी लॉ से ऊपर नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर अंडरस्टैंडिंग लॉज। In this chapter we learn about two laws apply to all, how do new laws come about, unpopular and the controversial laws, what should we as citizens do under such circumstances. In this chapter we shall about this कि लॉज जो हैं सभी पे अप्लाई होते हैं या नहीं होते, हाउ डू न्यू लॉज कम अबाउट, नए नए लॉज कैसे बने, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। अनपॉपुलर एंड द कंट्रोवर्शियल लॉज के बारे में पढ़ेंगे। वाट शुड बी एज सिटीजन डू अंडर सच सर्कमस्टांसेस, जो हमारी ये सर्कमस्टांसेस आई, कंडीशन जो ब्रिटिशर टाइम में आई, उस टाइम पीरियड से अब के टाइम पीरियड में हमारे क्या क्या चेंजेस आए। तो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर अंडरस्टैंडिंग लॉज। हेयर इज़ फर्स्ट पॉइंट, डू लॉज अप्लाई टू ऑल, क्या ये लॉज हमारे सभी पर अप्लाई होते हैं, येस और नो। यस, ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉज, जैसे कि हमने बताया कि सभी इक्वल हैं लॉ में, यानी कि नो वन इज़ अबाउट द लॉ, एवरी वन इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, कानून की नज़रों में सभी समान हैं, चाहे वह रिच है, पुअर पर्सन हो, मिनिस्टर हो, चाहे प्रेसिडेंट हो, कोई भी हो। यस, ऑल इक्वल बिफोर द लॉज, द लॉ कैन नॉट डिस्क्रिमिनेटेड एनीवन ऑन बेसिस ऑफ, द लॉ कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट एनीवन ऑन बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट और जेंडर, यानी कि जो लॉज बने हैं हमारे, वो चाहे किसी भी बेसिस के हों, चाहे किसी भी रिलीजन का है, किसी भी कास्ट का है और किसी भी जेंडर का है। तो नो वन इज़ डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट एंड जेंडर। सुप्रीम, लोगों को सुप्रीम इसीलिए बताया गया क्योंकि वो अपने लीडर को खुद चूज़ करते हैं, और जो वो पार्लियामेंट्री फॉर्म के अंदर हमारे लीडर बैठते हैं वो सारे हमारे लॉज बनाते हैं और वो हमें रिप्रेजेंट करते हैं, और इस बेस पर जो हमारे वो लॉज बनाएंगे वो हमारे वेलफेयर, हमारे फेवर के लिए, हमें प्रोटेक्ट करने के लिए बनाएंगे, और वो किसी भी बेस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, चाहे वो रिलीजन का है या कास्ट का है या एनीवन जेंडर। भाई जेंडर में किसी भी जेंडर का है, चाहे मेल है, फीमेल है। इफ़ ही इज़ रिच, पुअर, मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ही सी इज़ इक्वल बिफोर द लॉ, चाहे वह रिच है, पुअर है, मिनिस्टर है या प्रेसिडेंट है, ऑल आर इक्वल। रीज़न फॉर इंक्लूडिंग लॉ फॉर इक्वलिटी, अब ये रीज़न क्यों आया इक्वलिटी का? बिफोर द सजेशन एक्ट ऑफ 1870, क्वेश्चन दिस कि वाई डू वी नीड लॉज, हमें लॉज की क्यों नीड है, हमें लॉज क्यों चाहिए, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ लॉज। तो कॉमनली लॉज आर बेसिक रूल्स एंड गाइडलाइंस फॉर लिविंग इन द सोसाइटी। इमेज प्लेइंग अ गेम ऑफ फुटबॉल विदाउट एनी रूल्स, कि अगर हम कोई गेम भी अगर खेल रहे हैं, फुटबॉल गेम है, कि अगर हम बिना रूल्स के खेलेंगे उसमें, कि सपोज़ अगर हम ये कहें कि आप बिना रूल्स के गेम खेलिए, तो आप क्या करोगे, इसमें पैर से किक ना करके उसे हाथ से किक करने लगेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, उसमें क्या हो जाएगा, एक झगड़ा हो जाएगा, प्रॉब्लम्स बहुत सारी फेस करनी पड़ेगी। कि अगर लॉज ना हो, रूल्स ना हो, तो आप सोच सकते हो कि कितना उसमें डिबेट हो सकती है ना, और बहुत प्रॉब्लम फेस हो सकती हैं, डिस्क्रिमिनेशन होने लगेगा कि उसमें लोगों को, वोमेंस, बॉयज़, गर्ल्स बॉयज़ के बीच में, है ना। तो रूल्स इज़ द बेसिक नीड फॉर प्लेइंग गेम्स। तो जब हम सोच सकते हैं कि गेम खेलने के लिए हमें रूल्स की नीड है, तो सोसाइटी और सेंट्रल एरिया पे, स्टेट बेस पर और सेंट्रल एरिया पे हमें रूल्स की नीड क्यों है, और ये रूल्स हमारे कैसे बनते हैं, कैसे पूरे उसमें ये अप्रूवल होते हैं,
और जो हमारे रूल्स हैं, ये जो हमारे बने हैं, लॉज बने हैं, वो कैसे बने हैं आपने इसमें पढ़ोगे। जो हमारे प्रोटेक्शन लिए गए हैं वोमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस 2006 में। तो इसमें क्या था कि जो हमारी लेडीज़ थी उनको डोमेस्टिक वायलेंस किया जाता था, इकोनॉमिक, फिज़िकली, डिफरेंट टाइप्स वेज उनको इस तरह से वायलेटेड किया जाता था डोमेस्टिक एरियाज़ पर। डावरी सिस्टम को भी ख़त्म किया गया, ये एक्ट आया 1961 में। चाइल्ड लेबर एक्ट 2006 में, ये आपने उसमें भी पढ़ा है, जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें भी हमने डिस्कस किया थे। ये राइट्स में राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस में, प्रिवेंट ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन्स बीइंग, प्रिवेंट चाइल्ड लेबर वर्किंग अंडर 14 ईयर्स, जो बच्चे 14 ईयर्स से कम के बच्चों को चाइल्ड लेबर वर्क कराया जाता है उस पर भी प्रिवेंट लगाई गई है। तो ये सारे हमारे राइट्स हैं। तो इनको राइट्स को ही जो रखने के लिए ये जो सारे हमारे राइट्स मिले हैं, हमें प्रोटेक्शन मिली है, तो उसी के लिए सारे हमारे लॉज बने हैं और टाइम टू टाइम इसमें अमेंडमेंट होता रहता है। प्रेसिडेंट है, ऑल आर इक्वल। रीज़न फॉर इंक्लूडिंग लॉ ऑफ इक्वलिटी, तो क्या रीज़न रहा इक्वलिटी को लाने का, क्यों इक्वलिटी के लॉ बने हमारे, तो वो हम समझेंगे। बिकॉज ऑफ सेडिशन एक्ट ऑफ 1870, जो ये हमारा सेडिशन एक्ट रहा, सेडिशन एक्ट ये वो रहा था कि जब जो पीपल थे वो अपनी गवर्नमेंट के बारे में कुछ कहते थे या न्यूज़पेपर या मीडिया के थ्रू अपने गवर्नमेंट के बारे में कुछ भी उनको कहते थे, तो उस पर एक्ट लगाया गया कि कोई भी इस तरह का मिसवर्क नहीं करेगा। तो इंडियन नेशनलिस्ट फोर्स्ड ब्रिटिशर टू इंक्लूड इक्वलिटी एंड आइडियाज़ ऑफ इनजस्टिस इनटू सेट ऑफ रूल्स। तो इंडियन नेशनलिस्ट, जो इंडियन नेशनल वाला भी हमने पढ़ा था, कि उन्होंने कहा कि आप ये डायरेक्ट जो आप अपने लीडर्स को चूज़ करते हैं इनडायरेक्टली वेज में नहीं, डायरेक्टली उसमें ही चूज़ कीजिए। क्योंकि जब ब्रिटिशर ने इस बात को एक्सेप्ट किया तो उसमें भी उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन को लाया कि उन्होंने एजुकेटेड पर्सन को रखा, उसमें रिच पीपल को रखा। लेकिन डेमोक्रेसी पार्ट में क्या है, इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। अभी हमने पढ़ा है कि उसमें क्या है, चाहे वो किसी भी रिलीजन का है, किसी भी कास्ट का है, किसी भी जेंडर का है, तो सभी इक्वल हैं। कोई भी पीपल जो है वो माइनर का नहीं है, यानी कि सब मेजॉरिटी में आएंगे, यानी कि सब लोगों की अपनी मेजॉरिटी है, सभी लोगों की अपनी इम्पोर्टेंस है, यानी कि सभी को यूनिवर्सल एंड फ्रेंचाइज इसीलिए कहा गया है कि लोगों को राइट्स है अपने लीडर को चूज़ करने का। और ये सब कैसे सीखा लोगों ने, ब्रिटिशर टाइम से ही इन सब चीज़ों को सीखा, क्योंकि बिकॉज ऑफ ब्रिटिशर डिस्क्रिमिनेशन करते थे, इक्वलिटी नहीं थी, फ्रीडम नहीं थी, पार्टिसिपेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग नहीं थी। तो इसलिए ये सब चीज़ों को डेमोक्रेसी में अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया। लाइफ दिस टुडे आल्सो एवरी ईयर न्यू लॉ आर पास, तो हमारे जो हैं नए नए लॉज बनते हैं। अभी हम पढ़ेंगे इसमें जो है, आप इसमें पढ़ेंगे कि 2005 में हिंदू सेशन और अमेंडमेंट किया गया, फीमेल जेंडर को वोटिंग राइट्स मिलने लगा, है ना। और इसमें पढ़ेंगे डोमेस्टिकेटिक वायलेंस जो होता था उसको प्रिवेंशन दिया गया, प्रिवेंशन और प्रोटेक्शन के लिए एक्ट बनाया गया। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्ट जो हैं इसमें अमेंडमेंट किए गए, लॉज बनाए गए। Now question is raised, how the people come to think and purpose that a new law is necessary। तो लोगों ने सोचा, लोगों ने क्वेश्चन किया कि हमारे न्यू लॉज क्यों बनाए जाएं, क्योंकि ब्रिटिशर टाइम में क्या था, इक्वलिटी नहीं थी, फ्रीडम नहीं थी, तो इसलिए न्यू लॉज बनाए गए। तो ये अब हमारे यही क्वेश्चन बनता है कि हाउ डू न्यू लॉज कम अबाउट, तो न्यू लॉज क्यों आए, न्यू लॉज के बारे में क्यों सोचा गया। व्हेन प्रॉब्लम्स आर फेस्ड बाय पीपल दे रेज द नीड फॉर अ पर्टिकुलर लॉज थ्रू मीडिया लाइक टीवी चैनल्स, न्यूज़पेपर। अब ये जो न्यू लॉज बनते हैं, अब देखिए न्यू लॉज बन रहे हैं हमारे, ये तो हमें सभी को पता है, हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है। तो ये हमारे पार्लियामेंट्री फॉर्म में बनते हैं, जो हम अपने लीडर को चूज़ करते हैं बाय द वोट के द्वारा, और हम अपने लीडर को चूज़ करते हैं। तो अब देखो जो हमारे पार्लियामेंट्री फॉर्म में लीडर है, अब उनको कैसे पता चलेगा कि कोई लॉज बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। तो बाय द पर्टिकुलर
मीडिया के द्वारा, टीवी चैनल के द्वारा, न्यूज़पेपर के द्वारा, इन सब के द्वारा हमारी प्रॉब्लम उन तक पहुंचती है। द सिटीजन प्ले अ क्रूशियल रोल इन द कमिंग ऑफ न्यू लॉ। तो जो सिटीजन हैं तो वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं न्यू लॉज बनाने के लिए। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द प्रोसीड्यूर ऑफ कमिंग ऑफ अ न्यू लॉ। प्रोसीड्यूर का मीन्स होता है प्रोसेस। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रोसीड्यूर? प्रोसीड्यूर का मीन्स होता है प्रोसेस। व्हेन पीपल फील देयर इज़ अ नीड ऑफ लॉ दे गो टू एन ऑर्गेनाइजेशन। जब लोगों को ये फील हुआ, किस चीज़ की फील हुआ कि उनको नीड है किस चीज़ की, लॉ की, तो ये इसलिए ऑर्गेनाइजेशन हुआ कि लॉज हमारे बनने चाहिए। क्योंकि पहले अभी हमने भी बात करी थी कि प्रीवियस जो हमारे ब्रिटिशर टाइम पीरियड रहा उसमें लोगों ने इस चीज़ को सीखा कि लोगों को इक्वलिटी नहीं थी ब्रिटिशर टाइम में, उनको फ्रीडम नहीं थी। उस टाइम पीरियड से, पास्ट टाइम पीरियड से उन्होंने लर्निंग फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस एंड द इंस्पिरेशन विद द आइडियाज़ सच एज फ्रीडम, इक्वलिटी एंड द पार्टिसिपेटेड इन द डिसीजन मेकिंग। तो इस चीज़ को उन्होंने सीखा और उन्होंने सीखा कि ये जो है हमारे लॉज, हमारी फ्रीडम, जो हमें राइट्स मिले हैं ये हमें मिलने चाहिए, ये हमारे लॉज बनने चाहिए। तो ये हमारे जो इलेक्टेड लेजिस्लेचर जो होते हैं वे सारे हमारे लॉज बनाते हैं जिन्हें हम इलेक्ट करते हैं बाय द वोट। Then several organization discuss on the complaint and then the prepare a draft of law। तो जो हमारे several organization हैं, जो हमारा पूरा organization system है, तो उसमें क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं on the complaint and the prepare a draft of law, और ये सारे laws हमारे बनते हैं। और हमने पढ़ा भी है कि ये सारे हमारे जो लेजिस्लेचर वाले असेंबलीज़ हैं तो वो कैसे हमारी सिलेक्ट होती है, कैसे इन पर डिबेट होती है, कंट्रोवर्सी जो होती है, और वे कैसे हमारे सारे लॉज बनाते हैं। द ड्राफ्ट इज़ दैन सेंड टू मिनिस्टर। जो ड्राफ्ट बनता है वो किसको भेजा जाता है, मिनिस्टर को ही इंट्रोड्यूस द लॉज। तो वो उस लॉज से इंट्रोड्यूस होता है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि सेपरेशन ऑफ पावर में क्या पढ़ा था हमने कि लेजिस्लेचर वाला जो हमारा पार्ट है तो वो सारे हमारे लॉज बनाता है, और जो एग्जीक्यूटिव है वो इम्प्लीमेंट्स करता है ना। और लास्ट जो आपका जुडिशरी है वो देखता है कि ये जो हमारे लॉज बने हैं ये लॉज हमारे सही हैं या नहीं हैं, ये लोगों के ऊपर इम्प्लीमेंट्स किए जाएं, प्रोटेक्ट हैं या नहीं है। तो ये सारा पार्ट हमारा कौन देखता है, जुडिशरी वाला पार्ट देखता है। तो जुडिशरी में हमारा क्या जाएगा, सुप्रीम कोर्ट वाला जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट जो है हमारा जुडिशरी में है, जो इज़ द सुप्रीम है। तो इसमें जो है सेपरेशन ऑफ पावर में भी हम बात कर रहे थे कि जो लेजिस्लेचर वाला पार्ट है तो इज द मेकिंग लॉज, और एग्जीक्यूटिव द इट इम्प्लीमेंट्स द लॉ, और जुडिशरी इट एंश्योर द दैट लॉज एंड रूल्स ऑफ द कंट्री आर फॉलोड प्रॉपरली एंड राइट्स टू पीपल आर प्रोटेक्टेड। यानी कि जो ये लॉज हमारे बने हैं वो लोगों को प्रोटेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो देन सेवरल ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस ऑन कंप्लेंट एंड देन प्रिपेयर अ ड्राफ्ट ऑफ लॉज। The draft is then sent to minister. He introduces the laws. Then voting of several minister of Lok Sabha take place. तो फिर वो लोक सभा में उसको प्लेस दिया जाता है। कि हमने पढ़ा था ना कि वो कोई भी अगर ड्राफ्ट है, कोई भी हमारी अगर लॉज बनना है तो वो पहले लोकसभा में उसको इंट्रोड्यूस करा जाएगा, देन राज्यसभा में, फिर हमारे जो प्रेसिडेंट्स हैं, प्राइम मिनिस्टर वगैरह हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म है, सब उस पर कंट्रोवर्सी करेंगे, डिबेट करेंगे, तब लास्ट में जाके हमारे ये लॉज बनेंगे। इट इज़ द अप्रूव्ड बाय लोकसभा। जब ये मिनिस्टर की इज अप्रूव्ड बाय लोकसभा, इट इज़ सेंड टू कमेटी 1 फॉर फर्दर प्रोसीड्यूर्स। तो ये जो प्रोसीड्यूर्स जो है, ये प्रोसेस जो है तो ये क्या है, हमारी कंटिन्यूस चलती रहती है। तो ये बाद में कहाँ पर जाएगा, अभी हमने बात करी थी कि ये पहले हमारे मिनिस्टर को भेजा जाएगा, तब वो उसमें सारे जो ये लॉज हैं उनको देखेंगे कि ये लॉज इम्प्लीमेंट्स या लॉज बनने चाहिए नहीं बनने चाहिए। देन ही सेंड इट टू लोकसभा। जो लोकसभा की पूरी हमारी कमेटी है जो हमने पढ़ा था ना, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली होती है तो वो सारे हमारे पार्लियामेंट्री फॉर्म में आते हैं। देन दे सी
दैट द मेक लॉज, जो लॉज हैं वो बनने चाहिए, शुड बी मेड और नॉट। ऑल्सो इट इफ़ इट इज़ द गेटिंग अप्रूवल बाय कमेटी फर्स्ट देन ही सेंड टू राज्यसभा। जो राज्यसभा है हमारा परमानेंट हाउस है, तो जब ये लोकसभा से इसको ये जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, तो ये अप्रूवल जब हो जाता है इसका लोकसभा से, देन ही दे सेंड इट टू राज्यसभा। हेयर मिनिस्टर वोट अगेन, तो देन उस पर फिर वोटिंग होती है उस लॉज पर, तो वो पूरी प्रोसेस होती है, तब वो देखते हैं कि लॉज बनेंगे या नहीं। तो ये पूरी प्रोसेस चलती रहती है। अप्रूव्ड बिल इज़ सेंड टू कमेटी सेकंड, बाद में ये जो अप्रूवल है, ये जो पूरा लॉज बनने हैं हमारे, तो ये फिर सेकंड कमेटी को भेजे जाते हैं। आफ्टर अप्रूवल इट गोज़ टू प्रेसिडेंट, तो लास्ट में किसको भेजे जाते हैं? प्रेसिडेंट को। एंड इफ़ प्रेसिडेंट अप्रूव्स इट, अगर प्रेसिडेंट इसको अप्रूव कर देता है कि ये जो लॉज हैं बिल्कुल सही हैं, द न्यू लॉज इज़ इंट्रोड्यूस इन द सोसाइटी, तब ये लॉज जो है सोसाइटी में इंट्रोड्यूस होते हैं। देन दे थिंक दैट these laws, these rules of the country are followed properly and rights of the people are protected। तो ये जो है हमारे लॉज जो हैं बिल्कुल सही बने हैं, लोग इन लॉज से प्रोटेक्ट रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉज, ये जो हमारे अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉज हैं, पार्लियामेंट्री पासिस न्यू लॉज एवरी ईयर दैट में भी अनपॉपुलर। जो पार्लियामेंट्री फॉर्म है वो हमारे न्यू लॉज बनते रहते हैं हमारे। कंट्रोवर्शियल लॉज क्या हैं? सम ऑफ दिस लॉ में बी अनएक्सेप्टेबल और टू पीपल बिकॉज दे कुड फील लॉ एज अनफेयर एंड द हार्मफुल, कि ये सोचते हैं क्योंकि जो ये लॉज बने हैं वो हमारे लिए हार्मफुल हैं या अनफेयर है, सो दे माइट criticize their laws, and when a large number of people criticize a law, it changes. If any laws is not a favor of any group, ignores the other, it is the controversial law। अगर कोई भी लॉज जो हमारे बने हैं तो एक नंबर ऑफ जो पीपल हैं वो उनको क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं उस लॉ को, वो चेंज भी हो जाते हैं। इट चेंजेस इफ़ लॉज इज़ नॉट द फेवर ऑफ एनी ग्रुप, अगर किसी भी ग्रुप के वो फेवर में नहीं है, अगर कोई भी लॉज उसको इग्नोर कर रहे हैं, तो इस पर क्या है, तो ये कंट्रोवर्शियल लॉ में आ जाएगा। तो ये उसके ऊपर डिबेट होती है, उस पर वाद विवाद चलते हैं इस टाइप से लॉज पे। ए सिटीजन प्ले क्रूशल रोल, जो सिटीजन है उसका इम्पोर्टेंट रोल है इन इलेक्टेड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, देयर आल्सो प्ले अ क्रूशल मीन्स इम्पोर्टेंट, क्रूशल मीन्स है इम्पोर्टेंट। उसमें बताया ही है कि पीपल इज़ द सुप्रीम, लोगों की मेजॉरिटी जितनी ज़्यादा होगी वही हमारे पार्लियामेंट्री फॉर्म में लीडर चूज़ होंगे। तो लॉज मेकर इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, लॉज बनाने वाला इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हमारे लॉज ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो रोल हेल्पिंग पार्लियामेंट परफॉर्म इट रिप्रेजेंटेटिव्स फंक्शनिंग प्रॉपरली, तो इसमें किस चीज़ को इम्पोर्टेंस दिया गया है कि जो वो सारे लॉज बना रहे हैं, जो वो अपनी परफॉर्म कर रहे हैं, उसमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन फंक्शन को वो प्रॉपरली कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और उसमें आपने पढ़ाई भी है कि किसी भी पर्सन के हाथ में जो पावर जो है फ्रीली नहीं दी गई है ना। सो सिटीजन ऑफ अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया मस्ट बी अवेयर ऑफ देयर राइट्स, जो इंडिया के लोग हैं वो अवेयर हैं अपने राइट्स के लिए, कि उसमें जो हमने फंडामेंटल राइट्स पढ़े हैं उसमें हमने पढ़े हैं कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, अगर किसी के राइट्स जो हैं वायलेटेड हो रहे हैं तो वो कोर्ट में जाकर अपनी उसमें फीलिंग्स अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए कह सकते हैं। अंडर द राइट सिटीजन हैव द राइट्स टू गो कोर्ट इफ़ दे फील दैट एनी ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स हैज़ बीन बी वायलेटेड बाय द स्टेट, स्टेट के द्वारा उनके जो राइट्स फंडामेंटल राइट्स हैं वो वायलेटेड हो रहे हैं, उनको वो राइट्स नहीं मिल पा रहे हैं, तो उनको ये राइट्स है वो कोर्ट में जाकर अपनी इस बात को कह सकते हैं।